आज हम देखेंगे ज्वाइन ऑपरेशन कि ज्वाइन ऑपरेशन क्या होते हैं और कितने टाइप से ज्वाइन ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था आपका कि डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनके टाइप्स हमने देखे। उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है ये हमने देखा था। रिलेशनल अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज्वाइन भी है। ज्वाइन एक ऐसा पार्ट है जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल दोनों में यूज किया जाता है। ज्वाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को आपस में कंबाइन करके एक नया टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में जब हम ज्वाइन के प्रोसेस को यूज करते हैं तो इस प्रोसेस में दो टेबल के बीच एक सेम कॉलम के बेस पर हम किसी भी टेबल्स को या रिलेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं और यही प्रोसेस हमारा जो है वो ज्वाइन कहलाता है। देखिए, एक टेबल के बीच में अगर मुझे कॉमन कॉलम सेलेक्ट करनी है तो हम या तो प्राइमरी की या फॉरेन की के बेस पर जो है वो रिलेट कर सकते हैं। ज्वाइन को डीबीएमएस में इस सिंबल ज्वाइन सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है और आपके एसक्यूएल में जो है वो आपका ज्वाइन स्टेटमेंट के साथ जो है यूज करते हैं हम ज्वाइन को। ज्वाइन में आप किस तरीके से काम करते हैं इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास टेबल है, एक है आपकी ईएमपी एम्प्लॉय नाम की टेबल और एक है आपकी डिपार्टमेंट और नाम की टेबल। दोनों के अंदर आपके तीन तीन कॉलम्स अवेलेबल हैं। दोनों टेबल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम है, वो है आपका एम्प्लॉय नंबर। और उसी कॉमन कॉलम की वजह से हम इन दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हम ज्वाइन को यूज करेंगे। यदि मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इन दोनों टेबल को जोड़ती हूँ तो मेरे पास सिंबल अवेलेबल है ज्वाइन का। उस सिंबल को यूज करके हम दोनों टेबल को आपस में जोड़ लेते हैं। हमने लिखा है कि एक EMP1 एक नई टेबल है, बनानी है हमको और दो टेबल को आपस में जोड़ना है, एक है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। और दोनों टेबल को जोड़ने के लिए हम जिस कॉलम को यूज कर रहे हैं वो है आपकी इनम कॉलम। तो जैसे ही हम इनम कॉलम को यूज करके दोनों टेबल को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। ऐसी रो आपको आउटपुट पर मिलेगी जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है। तो ये कॉमन टपल को आपको आउटपुट में प्रोवाइड करता है। अब सेम काम को करने के लिए यदि मैं एसक्यूएल यूज करती हूँ तो एसक्यूएल क्यूरी को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट, जो कॉलम हमको जिस पर काम करने हैं वो सारे कॉलम्स, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, हाउस नंबर, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ईएमपी टेबल से हमने लिया। ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है? डिपार्टमेंट टेबल को। किस बेस पर? एम्प्लॉय के इनम और डिपार्टमेंट के इनम, दोनों के बेस पर हम इसको कंबाइन करना है। जैसे ही हम इस क्यूरी को फायर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पर इस तरीके की टेबल आती है। तो दो रिलेशन को जोड़ने के लिए और जो दोनों में कॉमन है उसको आउटपुट में लेने के लिए हम ज्वाइन को यूज करते हैं। ये ज्वाइन कई टाइप के होते हैं, जैसे आपका है इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन भी आपके कई टाइप के अवेलेबल हैं, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन भी आपके तीन टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं तो ज्वाइन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं और जब हम एसक्यूएल यूज करते हैं तो हम ज्वाइन स्टेटमेंट को यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। सबसे पहले हम इनर ज्वाइन के अंदर जिस ज्वाइन को देखने जा रहे हैं वो है आपका इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है? देखिए, इक्वी ज्वाइन एक इनर ज्वाइन है जो इक्वलिटी की कंडीशन पर बेस्ड होता है। ये इक्वलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जब आप इसको यूज करते हैं तो ये इक्वलिटी की कंडीशन एक ही डोमेन के कॉमन एट्रीब्यूट पर ज्वाइन ऑपरेटर की हेल्प से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है।
यदि मैं इसको यूज करती हूँ तो मेरे पास सिंबल है EMP, ज्वाइन का आपका जो है वो ऑपरेटर emp.enum इज इक्वल टू department.enum और डिपार्टमेंट, दोनों में से जो आपके कॉमन रिलेशन हो उन कॉमन रिलेशन को ये इक्वलिटी के बेस पर आउटपुट में प्रोवाइड करता है। अगर मुझे एसक्यूएल में इस काम को करना है तो एसक्यूएल के लिए भी मेरे पास क्यूरीज अवेलेबल हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी, स्टार का मतलब है ईएमपी टेबल की ऑल कॉलम को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। इनर ज्वाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट ऑन, हम डिपार्टमेंट टेबल को किसके थ्रू जोड़ना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल में से ई नंबर और डिपार्टमेंट टेबल में से ई नंबर की इक्वलिटी के बेस पर हम जो है वो आउटपुट लेना चाहते हैं। तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन टपल्स हैं उनको ये आउटपुट पर आपको प्रोवाइड करेगा। इक्वी ज्वाइन के बाद जो नेक्स्ट ज्वाइन आता है वो है आपका नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हम यूज करते हैं दो टेबल के कॉलम पर, जो आपकी दो टेबल हैं उन उसके कॉलम के सेम नेम और कंप्यूटेबल डेटा टाइप के बेस पर जब हम कॉलम्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करता है, टेबल को कंबाइन कर देता है और जो डुप्लीकेट्स है, जो भी आपके टेबल पर डुप्लीकेट्स वैल्यूज है टपल्स होती हैं उनको क्या करेगा, ये आपका रिजल्ट पर प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसके अंदर हमने पहले ऑलरेडी देख रखा है 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट के अंदर 3 कॉलम है। नेचुरल ज्वाइन को आप लिखते हैं ए ज्वाइन बी। ए ज्वाइन बी के बाद अगर आप इसको एसक्यूएल पर लिखना चाहते हैं तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी नेचुरल ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इस क्यूरी को फायर करेंगे, चाहे आप डीबीएमएस की करें चाहे एसक्यूएल की, आउटपुट पर आपको एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर दोनों टेबल के जो कॉमन टपल्स हैं वो आपको आउटपुट पर दिखाई देंगी। नेचुरल ज्वाइन के बाद इनर ज्वाइन के अंदर जो तीसरा ज्वाइन आता है उसको हम थीटा ज्वाइन कहते हैं। थीटा ज्वाइन को कंडीशनल ज्वाइन भी कहा जाता है। किसी कंडीशन के बेस पर जब हम टेबल्स को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तब हम थीटा ज्वाइन को यूज करते हैं। कंडीशन लगाने के लिए हम बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, less than, equal to, less than equal to, greater than equal to, not equal to and equal to। थीटा बेसिकली कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। दो टेबल हमारे पास अवेलेबल हैं, यदि डीबीएमएस में मुझे ये लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ईएमपी ज्वाइन सैलरी इज ग्रेटर देन 10,500 इन डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में से जिसकी भी सैलरी 10,500 से ज़्यादा है उसको हम आउटपुट पर लेना चाहते हैं। इसी को हम एसक्यूएल में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई एक टेबल से सैलरी को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे के साथ हम उसका आउटपुट लेना चाहते हैं। जैसे ये क्यूरी हम फायर करते हैं, आउटपुट पर हमको वो रोज दिखाई देती है जिन रोज में आपकी सैलरी 10,500 से ज़्यादा है, वो रोज आपको आउटपुट पर मिलती है। थीटा ज्वाइन के बाद जो ज्वाइन आता है वो है आपका आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन एक टाइप का ज्वाइन होता है जिसमें हम यूज करते हैं नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स। आपके जो है मैचिंग और एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स को लेकर जब हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तब हम आउटर ज्वाइन को यूज करते हैं। आउटर ज्वाइन के अंदर जो सबसे पहला ज्वाइन हम देखने जा रहे हैं वो है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जो ये कहता है आपको कि आपके लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को, जो भी लेफ्ट टेबल के आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं वो लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आपको जो है वो आउटपुट पर मिलेगा और साथ साथ राइट टेबल का जो कॉमन जो मैच्ड रिकॉर्ड है वो भी आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा। इसको आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दो टेबल हमारे पास है, उन दोनों टेबल को यदि मैं लेफ्ट जो आउटर ज्वाइन की मदद से जोड़ना चाहती हूँ
तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट साइड के जो एक्स्ट्रा टपल है उसको नेचुरली राइट साइड के टपल्स के साथ पर कंबाइन कर देगा। और आपको इस तरीके से आप सिंबल लिखते हैं, आपने लिखा ए, फिर आपने लिखा आपका जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देन बी। ए की जगह पर आपका आ जाएगा एम्प्लॉय टेबल ईएमपी, और बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट। एसक्यूएल क्यूरीज अगर आपको फायर करनी है तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट। हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं। आउटपुट पर ये आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू, और आपकी जो है वो राइट साइड का जो टेबल है उसकी कॉमन वैल्यू जो लेफ्ट साइड से मिलती है, लेकिन जहां पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है वहां पर ये नल को इंक्लूड कर देता है। आउटपुट पर देखिए कि आपका 101 आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर तो है, लेफ्ट साइड की टेबल पर तो है, पर राइट साइड की टेबल पर नहीं है। तो डिपार्टमेंट और सैलरी की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका नल वैल्यू। वैसे ही 1010 आपको दिखाई दे रहा है आपके टपल्स में वैल्यू, जो आपके राइट साइड में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, राइट साइड पर उसकी जगह पर आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, नल वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बाद जो ज्वाइन आपके पास आता है वो है आपका राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन आप यूज करते हैं जब आप राइट साइड के ऑल टेबल की वैल्यू और लेफ्ट साइड के कॉमन मैच्ड वैल्यू को मिलाकर एक टेबल जनरेट करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं राइट आउटर ज्वाइन को। राइट आउटर ज्वाइन में ये करेंगे हम कि आपके राइट साइड की टेबल पर जो वैल्यूज हैं और अगर वो लेफ्ट साइड पर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर कॉमन टपल के अंदर हम नल वैल्यू को इंक्लूड कर देते हैं। सिंबल है आपका एम्प्लॉय, राइट आउटर ज्वाइन और उसके बाद डिपार्टमेंट। एसक्यूएल पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं क्यूरी को, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी राइट आउटर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट। जैसे ये क्यूरीज जनरेट होती है, चाहे डीबीएमएस की हो चाहे एसक्यूएल में हो, आउटपुट पर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। राइट साइड की टेबल की ऑल टपल्स को ये आपको शो करता है, और अगर वो टपल्स आपकी लेफ्ट साइड पर हैं तो वो कॉमन टपल पर उनकी वैल्यू पर नल डिनोट कर देता है। जैसे देखिए राइट साइड पर है 1006, ई नंबर दिख रहा है, पर लेफ्ट साइड पर अवेलेबल नहीं है, तो लेफ्ट साइड की जो दूसरी कॉलम्स है आपकी ई नेम और एच नंबर, उस पर वो नल वैल्यू को इंक्लूड कर देगा। राइट आउटर ज्वाइन के बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो है आपका फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन आप यूज करते हैं रिजल्ट को लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के रिजल्ट को कंबाइंड करके जब आप एक रिजल्ट लेना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं फुल आउटर ज्वाइन को। रिजल्ट में यदि कोई नॉन मैचिंग कॉलम है आपका तो उसकी जगह पर वो नल वैल्यू को आपको डिनोट कर देता है, लेकिन दोनों को वो कंबाइन कर लेता है। डीबीएमएस में आप लिखते हैं ईएमपी फुल आउटर ज्वाइन का सिंबल देन डिपार्टमेंट, और अगर एसक्यूएल में आपको लिखना है तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ईएमपी फुल आउटर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट। जैसे ये क्यूरीज आपकी फायर होती हैं, आउटपुट पर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड के टपल्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे टपल्स जो अनकॉमन है, दोनों साइड पर आपके कॉमन है और अनकॉमन है, वो सारे आपको आउटपुट पर दिखाई देने लगते हैं। जो कॉमन टपल्स आपकी दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा है कि भाई जो टेबल आपकी राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर नहीं है, तो लेफ्ट कॉलम की वैल्यू को वो नल दे देता है। और ऐसी टपल्स जिसमें आपकी लेफ्ट साइड पर वैल्यू है और राइट साइड पर वो टपल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो राइट साइड पर क्या करता है, आपकी नल वैल्यू को डिनोट करता है, जो आपको आउटपुट पर दिखाई दे रहा है। ये ज्वाइन आप बेसिकली यूज करते हैं टेबल्स या रिलेशंस को आपस में कंबाइन करके एक टेबल बनाने के लिए।
एक टेबल बनाने के लिए कई तरीके आप यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग ज्वाइन को यूज करके आप आउटपुट्स लेते हैं। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज्वाइन ऑपरेशन, एसक्यूएल और डीबीएमएस दोनों में समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।